दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिकेट इतिहास की उन 10 जीतों की जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, लेकिन मैदान पर चमत्कार हो गया। क्रिकेट को अनप्रेडिक्टेबल क्यों कहा जाता है, ये बात तब समझ आती है जब कमज़ोर टीम अचानक दिग्गजों को धूल चटा देती। आई एम राइट दोस्तों? यस, यू आर राइट। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ लाजिक छुट्टी पर जाता है और सरप्राइज ड्यूटी पर आ जाता है और वो फिर बोलता है सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। कुछ ऐसे सरप्राइज जहाँ मैच हारना बिल्कुल तय हो जाता है, लेकिन तब कुछ अंडरडॉग हीरोज आते हैं। हीरोज नहीं कहते हैं, सुपर हीरोज कहते हैं। और यही होते हैं जो लॉजिक को घर बेचकर सरप्राइज को साथ लाते हैं। और वैसा मैच देखने में भी मज़ा भी तो ऐसे ही आता है। नंबर 10 दोस्तों, इंग्लैंड टीम, जिसे वन ऑफ द बेस्ट टीम कहा जाता है। लेकिन यार एक दिन ऐसा हुआ कि इस पर सवाल उठे जब इंग्लैंड और आयरलैंड का एक मैच हुआ था वर्ल्ड कप 2011 में। इंग्लैंड ने 327 रन बनाए और ये पहाड़ जैसा स्कोर बड़ी बड़ी टीमें नहीं चेस कर पाई, तो आयरलैंड क्या चीज़ है जो इतना बड़ा रन चेस कर पाए। और जब वो आयरलैंड बैटिंग करने आए तो वो पत्तों की तरह बिखर गई। इंग्लैंड का जीतना तय था। तो भैया इसमें क्या था जो आप हमें बता रहे हैं? आपने हमारी टॉपिक नहीं पढ़ी क्या? अनप्रेडिक्टेबल विंस। जब अनएक्सपेक्ट करोगे तो क्लाइमैक्स आएगा। और अभी आयरलैंड का एक हीरो आना बाकी था। आयरलैंड को सिर्फ 44 गेंदों पर 217 रन चाहिए थे और तब आते हैं केविन ओब्रायन। इंग्लैंड को एक ज़बरदस्त तरीके से धोया, 50 गेंदों पर 100 रन मारे और ब्रायन ने सेंचुरी ठोक दी। अब कोई भैया एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ब्रायन जैसा कोई बल्लेबाज आएगा और जीत दिला देगा, जब आयरलैंड के चांस 0 के बराबर थे और वो भी इतनी बड़ी टीम इंग्लैंड के सामने। क्या बात करते। नंबर 9 दोस्तों, माहौल इस तरह से बना था कि न्यूजीलैंड मैच हारेगी और ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगी। और मार्कस स्टोइनिस जो 146 रनों पे खेल रहे थे, लेकिन एक ट्विस्ट था, ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को रन तो सिर्फ 7 ही चाहिए थे, तो ऑस्ट्रेलिया का जीत यहाँ पर आसान दिख रहा था। और नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे हैजलवुड और वहीं पर केन विलियमसन मिड ऑन पर खड़े हुए थे क्योंकि ये ओवर की लास्ट बॉल थी। स्टोइनिस सिंगल लेकर स्ट्राइक खुद रखना चाहते थे और उसी गेंद पर जब स्टोइनिस सिंगल लेने के लिए भागे तो पूरा मैच बदल गया और हैजलवुड को तुरंत ही केन विलियमसन ने रन आउट कर दिया। और हीरो की तरह बैटिंग करने वाले मार्कस स्टोइनिस की लास्ट में एंडिंग हुई विलन की तरह। नहीं भैया, हमें तो स्टोइनिस की इनिंग पसंद आई, हमें भी पसंद आई, मैच हार गए तो क्या हुआ। नंबर 8 दोस्तों, 2011 में चलते हैं जब इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई मुकाबला खेला गया था और ये मैच बहुत ही लाजवाब था। अब इतना भी ना बताओ भैया। बता नहीं रहे हैं, देखोगे मैच तो बौरा जाओगे। अच्छा भैया ऐसा है क्या, दिखाओ। सुनो, जब इंडिया 190 रन बनाती है, मैच हारना आसान हो गया था इंडिया के लिए क्योंकि 190 रन डिफेंड करना मुश्किल था इसलिए। लेकिन हमारे साथ जहीर खान, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, मुनाफ पटेल जैसे दिग्गज गेंदबाज भी तो थे और धोनी भाई भी तो हमारे कप्तान थे। और ये मैच लास्ट विकेट तक गया। 188 पे 8 विकेट के साथ खड़ी थी साउथ अफ्रीका। गेंद बाकी थे 47 और रन थे मात्र 3। और इस मैच में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि साउथ अफ्रीका मैच जीतेगी? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसी 43 ओवर में मुनाफ पटेल ने एक ज़बरदस्त गेंद डाली कि बॉल सीधे फील्डर के हाथ में जाकर गिरी और जो 100-0 का स्कोर बना हुआ था वो 50-50 में आकर खड़ा हो गया क्योंकि अब चांस दोनों टीमों के 50-50 हो गए क्योंकि अब साउथ अफ्रीका 9 विकेट गंवा चुकी थी और रन चाहिए थे 2 और अफ्रीका के हाथ में विकेट मात्र थी 1। लेकिन साउथ अफ्रीका के नसीब में ये जीत लिखी नहीं थी और ये 10वीं विकेट भी हवा में मार दी और उसके बाद इंडिया 1 रन से मुकाबला जीत गई। नंबर 7 बारबाडोस में एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और हो गया कुछ और। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का एक जबरदस्त मुकाबला। वेस्ट इंडीज 283 पे 8 विकेट गंवा चुकी थी और वेस्ट इंडीज को 3 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए और अफ्रीका इन्हें रोकना चाहती थी। अब आपका एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा भैया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ कौन जीतेगा? मुझे लगता है वेस्ट इंडीज जीतेगी। धन्यवाद धन्यवाद। अब हमारे दर्शक समझ गए कि वेस्ट इंडीज नहीं साउथ अफ्रीका जीतेगी। वेस्ट इंडीज को 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन जो गेंदबाज गेंदबाजी करा रहा था उनका नाम था साल लांगवेल डट, जिन्होंने 3 गेंदों पर लगातार 3 विकेट लिए। हमने आपको सिर्फ 2 ही विकेट लेते हुए दिखाए हैं, लेकिन इन्होंने लिए थे 3 विकेट।
यानी उन्होंने अपनी उसी ओवर में हैट्रिक पूरी की थी और इसी ओवर में उन्होंने 10 विकेट ली और वेस्ट इंडीज को हरा दिया और साउथ अफ्रीका को एक शानदार जीत मिली। वेस्ट इंडीज जो 2 रन नहीं बना पाई और जो गेंदबाज था वो 3 विकेट लेकर चला गया। नंबर 6, सोचो एक तरफ वर्ल्ड चैंपियन लेवल की एक स्ट्रॉन्ग टीम पाकिस्तान और दूसरी तरफ पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रही आयरलैंड। सबको लग रहा था इजी टू विन पाकिस्तान। आपको क्या लग रहा था? हाँ भैया मुझे लग रहा था। हाँ मुझे पता है पाकिस्तान में जो रहते हो। नहीं भैया मैं इंडिया में रहता हूँ। अच्छा। तो ये मैच था पाकिस्तान के लिए इजी टू विन, लेकिन पाकिस्तान जब बैटिंग करने आए तो उन्होंने मात्र 132 रन बनाए, लेकिन अभी भी एक्सपेक्ट की जा रही थी कि पाकिस्तान ही जीतेगी। अब जब आयरलैंड बैटिंग करने आई और वर्ल्ड कप में पहली बार मैच खेल रही थी और इसी जोश में पाकिस्तान को इस तरह धोया कि 32 गेंदें बाकी रह गई और 3 विकेट से आयरलैंड मैच जीत गई और साथ ही साथ पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर भी कर दिया। नंबर 5, दोस्तों जब भी लसित मलिंगा का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? टॉप 10 क्रैशिंग यॉर्कर्स एंड बैट्समैन की उखड़ी हुई गिल्लियाँ। लेकिन 2010 में तो यॉर्कर किंग ने बल्ले से कुछ ऐसा काम किया कि ऑस्ट्रेलिया भी हैरान थी। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का एक मुकाबला जब श्रीलंका 111 पर 8 विकेट गंवा चुकी थी और 240 का लक्ष्य था, तब मलिंगा आए बैटिंग कर। किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि श्रीलंका मैच जीत पाएगी, लेकिन मलिंगा जब आए तो उन्होंने भांजना शुरू कर दिया। मलिंगा सिर्फ टिक नहीं रहा था, मैच छीन रहा था और अंत में मलिंगा ने श्रीलंका को 239 के स्कोर तक पहुंचा दिया। 111 पे 8 था और 100 के बाद 239 तक पहुंच गया और उसके बाद मलिंगा रन आउट हो गए, लेकिन श्रीलंका मैच जीत गई। भैया मलिंगा को फिर तो ऑलराउंडर होना चाहिए था ना? हाँ यार, लेकिन वो तो अब रिटायर चल रहा है ना, पहले बोलना चाहिए था। नंबर 4, लॉजिक गया तेल लेने और सरप्राइज बना रहा है पराठे बिना तेल के। ऐसा है ये वाला मैच, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का ये ज़बरदस्त मुकाबला। जब साउथ अफ्रीका 286 रन का टारगेट देती है पाकिस्तान को और जब पाकिस्तान बैटिंग करने आती है तो पाकिस्तान 150 रन पर आधी टीमें निपट जाती हैं उनकी। और तब आते अब्दुल रज्जाक और यही थे इस मैच के हीरो। और रज्जाक ने दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों की खूब पिटाई की। यॉर्कर पे छक्का, फुल लेंथ पे छक्का, फिर लेंथ बॉल पे छक्का, दे छक्के पे छक्का। इतने छक्का मारे रज्जाक ने कि साउथ अफ्रीका वाले सोचते ही रह गए ये हो क्या रहा है। और ये मारना तब तक चलता गया जब तक वो अंत के स्कोर तक नहीं पहुंच गया। विकेट पे विकेट गिरे लेकिन रज्जाक टिके रहे। जब पाकिस्तान लास्ट में 285 पर 9 विकेट पर थी और 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। और एक बात और, जब पाकिस्तान 257 पर थी तो पाकिस्तान के 9 विकेट गिर चुके थे। वहां से अब्दुल रज्जाक खींचते हुए मैच यहाँ तक लाए थे। लास्ट में 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे तो एक चौका मारा रज्जाक ने और मैच खत्म कर दिया, जो पाकिस्तान की अब तक की सबसे शानदार जीतों में से एक थी। और एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, रज्जाक ने 109 रन मारे थे, शतक भी अपना पूरा कर लिया था। नंबर 3, दोस्तों जब मैच फंस जाए और दिल की धड़कन तेज हो जाए और मैदान पर एक ही नाम उम्मीद बनकर खड़ा हो तो समझ लो वो है MSD, महेंद्र सिंह धोनी। मैच था इंडिया और श्रीलंका का, जब श्रीलंका ने टारगेट दिया था 202 रनों का। भैया बहुत छोटा लक्ष्य फिर भी इंडिया तक स्ट्रगल कर रही थी। मुझे नहीं पता, जाओ धोनी वैसे पूछो। जैसे श्रीलंका के जल्दी विकेट गिरे थे वैसे ही इंडिया के भी विकेट गिरते गए, क्योंकि ये पिच ऐसे ही थी। अब ऐसे ही करते करते इंडिया के 9 विकेट गिर गए, लेकिन जब तक धोनी थे तब तक आशाएं बनी हुई थी। और लास्ट ओवर में 5 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे। फिर पहले छक्का और उसके बाद एक और चौका लगाया और फिर उसके बाद एक और छक्का और फिर उसके बाद क्या, जो एक्सपेक्टेशन नहीं था, इंडिया मैच जीत गई। और ये भैया क्रिकेट है, यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन मार भी तो कौन रहा था? धोनी भाई। धोनी है तो मुमकिन है और यहाँ भी ऐसा ही होता है। नंबर 2, दोस्तों स्टेडियम में धमाका मचा हुआ था। बम वाला धमाका नहीं, शोर वाला धमाका। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच को लेकर, जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को टारगेट देता है 301 रनों का और ये स्कोर बन भी जाता अगर ऑस्ट्रेलिया के विकेट जल्दी न गिरे होते। ऑस्ट्रेलिया के लास्ट के 29 गेंदों पर 41 रन चाहिए थे और ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरे थे 9। 1 और विकेट ऑस्ट्रेलिया का मैच खत्म और इंग्लैंड मैच जीत जाती। तो भैया कहना क्या चाहते हो, इंग्लैंड में नहीं जीतेगी क्या? हाँ जीत जाती अगर जेम्स फाकनर नहीं होते। ये थे इस मैच के हीरो। 41 रन बनाने थे और 1 विकेट ऑस्ट्रेलिया की बची थी।
जरा सी गलती और मैच वहीं पर ख़त्म हो जाता। लेकिन फाल्कनर ने इंग्लैंड की गेंदबाजों की इस तरह से धुलाई की, इंग्लैंड के गेंदबाजों को और धुलाई करके वहीं सुखा दिया और लास्ट की 4 ओवर में दिन में ही तारे दिखा दिए और ये मैच बिल्कुल सपनों की तरह था। फाल्कनर ने लास्ट बॉल पर एक चौका लगाकर मैच ख़त्म कर दिया। इंग्लैंड ने बहुत कोशिश की कि लास्ट विकेट हाथ में आ जाए, लेकिन फाल्कनर की बल्लेबाजी का कोई तोड़ नहीं था। नंबर 1, 5th ओडीआई इंटरनेशनल मैच, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये थी क्रिकेट इतिहास की ड्रीम विक्ट्री। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन अभी तक तो नहीं बन पाई, लेकिन वर्ल्ड हाई स्कोर चेज जरूर किया है। अगर 200 रन चेज हो जाए तो नॉर्मल, अगर 300 रन चेज हो जाए तो अमेजिंग, और अगर 434 रन चेज हो जाए तो अमेजिंग नहीं, मैजिक है। और ये कारनामा किया है साउथ अफ्रीका की टीम ने। जब ऑस्ट्रेलिया ने 433 रन का एक बड़ा लक्ष्य दिया था साउथ अफ्रीका को, सबको लगता था कि ये रन चेज करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन हर्षल गिब्स ने 175 रन का एक शो दिखाया था, यानी 175 रन की एक पारी खेली और उसके बाद कप्तान ने शतक नहीं मारा, 90 रन मारे, जो एक लाजवाब पारी थी। और साथ में मार्क बाउचर ने 50 रन जड़ दिए, जिसके बदौलत साउथ अफ्रीका ने सबसे बड़ा रन चेज किया और वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम को और उनके ही इतने बड़े टारगेट को चेज किया। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे और बाकी तुम बोल दो। अरे भैया, आप ही सब पूरा बोल दोगे तो हम क्या बोल दें, सब आप बोल चुके हो। आप मुझसे कह रहे हो मैं बोल दूं, मैं क्या बोल दूं। दोस्तों जय हिंद।